नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट क्रिएटर। और दोस्तों, जब आपने सुना होगा कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार ने कोरोना का इलाज निकाल डाला है, कोरोनिल नामक एक दवाई बना दी है जो कि कोरोना के इलाज में काफ़ी लाभदायक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत खुश भी होंगे और कई लोगों को इससे राहत भी मिली होगी। लेकिन वहीं कुछ लोगों के मन में जेलसी पैदा हो गई होगी, कुछ के पेट में दर्द हो गया होगा, क्योंकि बाबा रामदेव और आयुर्वेद ने ऐसा कर दिखाया था। और उसके बाद से उनके इस पूरे मामले पर एक झमाल सा आया हुआ है, विवाद खड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आखिर कोरोनिल पर विवाद क्यों, क्या है बाबा रामदेव का दावा। बहुत ही सरल और स्पष्ट बातों में तथ्यों के साथ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये सब मैटर क्या है। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि किसी भी दवाई को आपने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है और उसको मार्केट में उतारने का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 23 तारीख सुबह 11 बजे स्वामी रामदेव ने हरिद्वार स्थित अपने अनुसंधान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना की दवा खोजने या बनाने का दावा किया तथा यह ऐलान किया कि 3 दिन में 67% तथा 7 दिन में 100% तक इस दवा से कोरोना का इलाज संभव है। दवाई का नाम दिव्य कोरोनिल टैबलेट रखा गया तथा इसके साथ ही 2 दवाई और हैं जिसका नाम है स्वसरी जो कि फेफड़ों के लिए है, और तथा एक है अणु तेल जिसे खांसी और जुकाम आदि में उपयोग किया जाता है। इन 3 दवाइयों के मिश्रण को ही कोरोना का इलाज बताया गया तथा लॉन्च करने के 1 दिन बाद ही इस दवाई पर रोक लगा दी गई। इसकी वजह था लाइसेंस का ना होना तथा अप्रूवल नहीं मिलना। दरअसल मसला ये है कि बाबा ने हड़बड़ी में दवाई तो रिलीज कर दी, लेकिन जब ICMR और आयुष मंत्रालय से इस पर जानकारी मांगी गई तो उसने कुछ नहीं पता होने का पल्ला झाड़कर मना कर दिया। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो आयुष मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेते हुए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी। इस अधिनियम के तहत आप बिना किसी अप्रूवल के किसी दवाई का विज्ञापन या उसे मार्केट में नहीं बेच सकते। और इस सब के बाद कोरोनिल पर के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई तथा आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से इस दवाई के साल्ट की पूरी जानकारी मांगी तथा बिना किसी अप्रूवल के इसे लॉन्च करने के विषय में भी पूछा। और इस सब पर बाबा रामदेव का कहना है कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप के कारण यह सब हुआ, जिसको जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और दवाई जल्द ही उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन बात यह है कि महाराष्ट्र की सरकार ने अभी ट्वीट करके महाराष्ट्र में इस दवाई की बिक्री पर रोक लगा दी है। उससे पहले ही राजस्थान भी इस पर रोक लगा चुका है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मेडिसिन पर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं उत्तराखंड जो कि जहाँ का पतंजलि योगपीठ है, वहाँ के अधिकारी ने भी स्पष्ट रूप से इसकी कोई जानकारी ना होने का दावा किया और ANI को बताते हुए उन्होंने इस बात को खारिज किया कि ये कोरोना की दवाई नहीं बताया जा सकता, ये सिर्फ एक आपको इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा। अब दोस्तों, हम आपको ये बताते हैं कि आखिर किसी भी दवाई को मार्केट में उतारने के लिए, उसके मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, किसी भी दवाई को बना लेने के बाद उसके ट्रायल होते हैं और ये ट्रायल 3 चरणों में होते हैं। पहले चरणों में ये बहुत ही कम संख्या पर होते हैं, यानी कि 15 से 20 संख्या पर लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। और जब ये ट्रायल पास हो जाता है तब दूसरा चरण आता है और दूसरे ट्रायल में इस संख्या के दायरे को बढ़ा दिया जाता है। और इसके बाद इसे पास करने के बाद आता है तीसरा चरण और इस चरण में देखा जाता है कि दवाई शॉर्ट टर्म में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं डाल रही या फिर लॉन्ग टर्म में भी इस दवाई को चलाया जा सकता है या इसके साइड इफेक्ट है। अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उस दवाई पर रोक लगा दी जाती है। इन सभी चरणों का पास हो जाने के बाद फिर आता है अप्रूवल। भारत में दवाई के अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेना पड़ता है और यह भी कई प्रकार के प्रयोग करती है तथा डायरेक्ट लोगों पर भी परीक्षण करती है। इसके बाद ही अप्रूवल मिलता है और इन सभी प्रक्रिया में 8 से 11 महीने तक का न्यूनतम समय लगता है। जबकि जब हमने कोरोनिल को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया तो ये रजिस्टर्ड है या नहीं, तो हमें पता चला कि ये उसकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं थी। इस दवा का रजिस्टर्ड नहीं हुआ, यानी कि अप्रूवल नहीं लिया। जबकि पतंजलि के कई और प्रोडक्ट्स रजिस्टर हैं। इससे पता चलता है कि दवाई बनाने में जल्दी की गई है तथा उसे बेचने की हड़बड़ी में स्वामी रामदेव ने कोई अप्रूवल नहीं लिया, यानी कि लाइसेंस नहीं लिया। जबकि स्वामी रामदेव जी का इस पर कहना है कि इसका इन्होंने एपिकल अप्रूवल लिया है। दोस्तों, एपिकल अप्रूवल
किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से लिया जा सकता है। यदि आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लेते हैं तो उसे एपिकल अप्रूवल कहते हैं। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दवाई के लिए एपिकल अप्रूवल कोई मायने नहीं रखता जब तक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से इसका अप्रूवल नहीं मिल जाता। एक बात और आपको बता दें कि स्वशरी और अणु तेल का अप्रूवल पहले से ही मिला हुआ है। स्वामी रामदेव जी ने इन दोनों के साथ एक टैबलेट बढ़ाकर इसको लॉन्च कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता, इसका अप्रूवल भी लेना ही पड़ेगा। दोस्तों अब इसके साथ ही साथ सवाल उठाया जा रहा है इसकी गारंटी पर, क्योंकि स्वामी रामदेव जी का कहना है कि ये 100% तक वर्क करती है और पेशेंट रिकवर हो जाता है। कोई भी मेडिसिन 100% तक वर्क नहीं कर सकती, लेकिन आयुर्वेद क्या असंभव को भी संभव बना सकता है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कमेंट काफ़ी पेचीदा है और नहीं पचाई जा सकती, क्योंकि 100% तक कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर सकती। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।